क्या है ये पीपीएम और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी शूट के पहले। फिल्म मेकिंग के काम को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक बार उनको इस चीज का पता चल जाता है तो वो अपने रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो मैं इस तरह का कंफ्यूजन अपने शूट में जब से मैं डायरेक्टर बना हूं तब से नहीं होने देना चाहता था। क्या है ये पीपीएम और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी शूट के पहले, बताऊंगा मैं आज के इस एपिसोड में। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजे's मूवी वर्ल्ड, योर गेटवे टू फुलफिल योर ड्रीम्स। फिल्म मेकिंग के काम को टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन मतलब वो हिस्सा जहां शूटिंग के पहले की तैयारी की जाती है, प्रोडक्शन मतलब वो हिस्सा जहां पे शूट किया जाता है, और पोस्ट प्रोडक्शन मतलब वो हिस्सा जहां शूट के बाद की तैयारी की जाती है। किसी भी शूट का अच्छा होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस शूट के पहले का प्री प्रोडक्शन कैसा रहा है, और प्री प्रोडक्शन का अच्छा होना डिपेंड करता है पीपीएम पे। पीपीएम मतलब प्री प्रोडक्शन मीटिंग। दरअसल पीपीएम में हर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हेड शामिल होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन का डिपार्टमेंट हेड डायरेक्टर, कैमरा डिपार्टमेंट का हेड डीओपी, साउंड डिपार्टमेंट का हेड साउंड डिजाइनर, मेकअप हेड, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, प्रोडक्शन हेड, ये सब शामिल होते हैं। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट यानी वो लोग जो डिपार्टमेंट हेड के नीचे काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर के नीचे काम करने वाला एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट, वो भी शामिल होते हैं पीपीएम में। पीपीएम के दौरान स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है और डायरेक्टर अपने आइडियाज शेयर करते हैं बाकी डिपार्टमेंट से। अगर किसी सीन को डायरेक्टर अलग तरीके से शूट करना चाहते हैं तो उसे भी डिस्कस करते हैं पीपीएम के दौरान। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अभी जो मैं पीपीएम कर रहा था उसमें मैंने एक सीन डिस्कस किया मेरे कैमरामैन से। बेसिकली वो सीन कुछ ऐसा था जिसमें एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है एक पार्टी के दौरान गिटार बजाता हुआ। अब मैं चाहता था कि जब ये प्रपोज वाला सीन शूट करूं तो बाकी लोग उतने नोटिस ना हो इन दोनों के अलावा, क्योंकि मैं चाहता था कि ऑडियंस का दिमाग सिर्फ इन 2 कैरेक्टर्स पे रहे। इसकी जब मैंने डिस्कशन की कैमरामैन से तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि सर मैं ऐसा करता हूं कि जब आप ये सिचुएशन में जाएंगे और इस कैरेक्टर को उस सिचुएशन में डालेंगे तो मैं धीरे से बैकग्राउंड की लाइट डीम कर दूंगा और बैकग्राउंड में लगभग सभी कैरेक्टर्स डार्क हो जाएंगे और आपके मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि वो लवर जो गिटार बजा रहा है और दूसरी जिसे वो प्रपोज करने वाला है, ये दोनों ही मेनली दिखेंगे। इसके बाद काम आता है कॉस्ट्यूम डिजाइनर का। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने सजेस्ट किया कि वो इन दोनों कैरेक्टर्स को लाइट और ब्राइट कलर्स देंगे ताकि जब लाइट उन पे पड़े तो ये कैरेक्टर्स और भी हाईलाइट हो। और उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि पीछे खड़े लगभग सभी बैकग्राउंड कैरेक्टर को डार्कर कलर दिया जाए ताकि लाइट जब उन पे पड़े तो वो बाउंस ना हो और वो थोड़ा डार्क ही दिखे। इसके बाद बाकी सब डिपार्टमेंट्स ने भी अपने अपने सजेशंस दिए ताकि इस सीन को और बेटर किया जा सके। फाइनली जो आउटकम निकलेगा इन सब मेहनतों के बाद, उसके लिए एक डायरेक्टर को कहा जाएगा कि उसने बहुत अच्छा शूट किया। लेकिन असली खेल पीपीएम के दौरान ही हो चुका था। पीपीएम के दौरान बजट भी लॉक किया जाता है किसी शूट का। दरअसल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने बजट का एक आइडिया देते हैं सभी डिपार्टमेंट्स को और सभी डिपार्टमेंट उस आइडिया को लेने के बाद ये मेक श्योर करते हैं शूटिंग के दौरान कि उसी बजट में शूट खत्म हो। पीपीएम के दौरान शूट के शेड्यूल को भी डिस्कस किया जाता है। मतलब ये भी डिस्कस किया जाता है कि अगर शूटिंग में कोई चैलेंजेस आए तो उन्हें कैसे टैकल किया जाएगा शूटिंग के दौरान, प्लान ए प्लान बी बना करके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बारिश के दौरान मुझे किसी सीन को शूट करना है तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए वो सीन एक्सटीरियर में और उसी समय बारिश आ गया तो मैं क्या करूं। मैं उस समय प्लान बी पे जाऊंगा जिसका मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया होगा पीपीएम के दौरान कि अगर बारिश बाहर होगी तो मैं ये प्लान बी के अकॉर्डिंग ये अंदर के सीन करूंगा तब तक जब तक बारिश रुक नहीं जाती। इस तरह के ही 3-4 प्लान रेडी किए जाते हैं पीपीएम के दौरान ताकि जब इमरजेंसी में प्लान लागू हो सब कोई लूप में हो और कंफ्यूजन कम। पीपीएम के दौरान कैरेक्टर्स के लुक के ऊपर भी डिस्कशन की जाती है। कभी कभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स पीपीएम के दौरान एक पीपीटी प्रेजेंट करते हैं जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट लुक वो प्रपोज करते हैं डायरेक्टर के सामने
हालांकि लुक टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप लुक टेस्ट से रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं। पीपीएम के दौरान हर डिपार्टमेंट्स अपने डाउट्स भी क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्क्रिप्ट में कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है कि कोई गाड़ी कहीं से निकल रही है और उस पर फायरिंग की जा रही है। अब इसमें एक आर्ट डायरेक्टर को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप क्या फायरिंग दिखा रहे हैं कि मिस हो रही है गाड़ी को, या फिर फायरिंग से कोई कांच टूट जा रहा है गाड़ी का। अगर मैं कह दूं कि कांच टूटेगा तो उसके लिए आर्ट डायरेक्टर अलग तैयारी करते हैं। वो गाड़ी के ऊपर एक टफन ग्लास लगाते हैं, जिसके ऊपर शूटिंग के दौरान बुलेट लगाई जाती है। एक बार उनको इस चीज का पता चल जाता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इसी तरीके से बाकी और डिपार्टमेंट्स भी अपने डाउट्स क्लियर करते हैं पीपीएम के दौरान। और सबसे जरूरी चीज जो मैं खुद करवाता हूं पीपीएम के दौरान, वो है अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। दरअसल मैं जब असिस्टेंट था तो उस समय एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमेशा बना रहता था कि डमी गन कौन ऑर्डर करेगा, क्या एक कॉस्ट्यूम वाला इसको ऑर्डर करेगा या फिर एक प्रॉपर्टी वाला ऑर्डर करेगा। तो मैं इस तरह का कंफ्यूजन अपने शूट में जब से मैं डायरेक्टर बना हूं तब से नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैं पीपीएम के दौरान हर डिपार्टमेंट्स को बोलता हूं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उन्हें क्या करना है। अब आप समझ सकते हैं कि पीपीएम की कितनी जरूरत है किसी भी अच्छे शूट के लिए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी जरूरत मुझे है, आपके लाइक की, आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके प्यार की। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि अधिक से अधिक लोगों की पर्दे से दूरी कम हो सके। Until then, keep trying hard until you succeed.